दोष दोनों का त्याग कर देता है कि हमारे स्वामी आज नहीं तो आज जो बहुत गुण देखेंगे कल दोष भी देखने लग जाएंगे। जो गुण से प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएगा वो कल निंदा करेंगे तो दुखी हो जाएगा। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन तुम तो लाभ हानि को, सुख दुख को, जय पराजय, जस अपजस सबको सम समझ करके युद्ध कर बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे हाथ में कर्म करना लिखा है, फल हमारे हाथ में है भी नहीं। मान लो आज हमने गेहूं की खेती कर दी, गेहूं बीज दिया, तो क्या हमको कल ही फल मिल जाएगा? फल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में कर्म करना है। फल कहाँ से आएगा? फल अब तो ऋतु आएगी, समष्टि से फल आता है। वृक्ष बड़े होंगे, फिर वसंत आएगी, फूल खिलेगा, फिर बीज बनेगा, तो बाद में परिपक्व होगा, उसके बाद में सूखेगी फसल, तो हमारे को प्राप्त होगा। और पता नहीं ओले बरस जाए, मिले ना मिले, तो हमारे हाथ में है क्या कुछ? इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हमारा हम ये कर रहे हैं, ये फल यही है इसका बीज। ये फल की आकांक्षा ये करोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पर त्याग कर दो तो वहां पर आपको इतना इतना मिल जाएगा। यहाँ पर दान पुण्य कर दो, ये अर्थ नहीं होता है दान पुण्य। दान देना है ना तो इस हाथ को भी पता ना हो, संकल्प भी ना हो, निर्विकल्प भाव से प्रेम से दो। मिले ना मिले फल की आकांक्षा से थोड़ा बीज बोया जाए। बीज बोना कर्म है, अपना सेवा करना है। और इसलिए थोड़ा सा भी कर्म करो तो निष्काम कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। उसका बीज नहीं होता, उसमें लाभ के बजाय हानि कभी नहीं होती है अर्जुन। इसलिए कर्म करना है, सेवा करना है, लेकिन निष्काम सेवा परम फल है। पिता की सेवा मालिश करने को 1 घंटे मिल जाए, समझ लेना परम फल मिल गया मेरे को जीवन का। सदगुरुओं की सेवा का फल मिल, सदगुरुदेव ने कोई आदेश दे दिया कि जाओ आज संतों के लिए सब्जी अब्जी की व्यवस्था करना है, समझ लेना कि मेरा परम फल उधर हो ही चुका है। आज्ञा में ही फल हो गया, बाकी आगे नहीं भी संकल्प करना, बस संकल्प हो गया। आज कथा सुनना ये परम फल है। नहीं तो फल में भी फल लगा देते हैं। गोस्वामी जी ने तो एक जगह फल में फल लगा दिया। जब भरद्वाज जी के यहाँ पर गए, एक भरद्वाज जी बड़े सरल संत थे, तो उनकी एक बात याद आ जाती है तो मैं सुनाई दूँ। भरद्वाज जी जब के यहाँ पर भरत जी गए तो भरत जी से कहा, हे भरत हम एक बात कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुभावा। सब साधन कर सुफल सुभावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। तहि कर फल पुनि दरस तुम्हारा। सहित सुभाग प्रयाग हमारा। आपको वो देना था, कॉपी बैग गिर गया है क्या? उसमें से भजन देख लो, गा देंगे। आप ले लो, ये भजन गाना था। तो कैमरा में वो उसको बुलाओ या थोड़ा, तो मैं थोड़ा भरत चरित जोरदार सुना दूँ 5 मिनट गहरा। भरद्वाज जी ने कहा कि सभी साधन का फल है राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन। सभी साधन का फल है श्री जी के दर्शन और राम जी के दर्शन और लक्ष्मण जी के दर्शन। कहते हैं इनके दर्शन का भी कुछ फल होता है क्या? कहते हैं हाँ, इन तीनों के भी दर्शन के बाद यदि कोई अगर भरत जैसे संत का दर्शन ना हो तो सब दर्शन बेकार। हे भरत, तेहि कर फल पुनि दरस तुम्हारा।
अगर राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन हुए और आपके दर्शन, आप जैसे संत, परम संत का परम प्रेम का दर्शन नहीं हुआ, तो हमारे को राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन का कोई फल ही नहीं मिला। इसलिए हम उदासीन जंगल में तो रहते हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे हैं। तो मेरे यहाँ पर श्री सीताराम लक्ष्मण तीनों रात भर रहे, तो मैंने इतने गुप्तचर यहाँ पर लगाए थे कि वो रात भर